सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत रुचिरा के द्वादश पाठ है कै रक्षति कै रक्षिते कै रक्षति कौन रक्षा करता है, कै रक्षिते कौन रक्षित है, कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित है, यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार पर आधारित संवाद शैली में लिखा हुआ पाठ है। इस पाठ में कुछ मित्रों के बीच वार्तालाप है, संवाद है। सायंकाल के समय दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर के और मित्र बाहर निकलते हैं, फिर भी घूमते हुए नदी की ओर जाते हैं। रास्ते में इधर उधर बिखरी हुई चीज़ें, गंदगी, प्रदूषित नदियों व पेड़ों को काटे जाने के विषय में तथा पर्यावरण सुरक्षा व स्वच्छता के विषय में भी वार्तालाप करते हैं। वे अधिकाधिक वृक्षारोपण और धरा को हरी भरी बनाने व पॉलीथीन के प्रयोग के विषय में अपने माता पिता व अध्यापकों से बात करने के लिए व इसके निवारण के उपाय खोजने का संकल्प करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड ऊष्मणा पीड़ित वैभवे गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड ऊष्मणा पीड़ित वैभवे गृहात् निष्क्रामति। वैभवे अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ित बहिरागते। परमिंदरे आम मित्र, एक तो प्रचंड आतपकाल है, अन्यतश्च विद्युत अभावे परम बहिरागत्यपि पश्यामि यत् वायुवेगतु सर्वथा अवरुद्ध है सत्यमेव उक्तम। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं हम। ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में विद्युत अभावे, विद्युत प्लस अभावे, बिजली के अभाव में प्रचंड ऊष्मणा, प्रचंड प्लस ऊष्मणा, ऊष्मणा तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। अत्यधिक गर्मी से पीड़ित दुखी, गृहात घर से, निष्क्रामति निकलता है, बहिरागत है बाहर आ गए, एक तो प्रचंड आतपकाल है, प्रचंड प्लस आतपकाल है, अत्यधिक गर्मी का समय, अन्यतश्चय, अन्यतः प्लस चय और दूसरी ओर, बहिरागत्यापि, बहि प्लस आगत्य प्लस अपि बाहर आने पर भी, पश्यामी देखता हूँ, सर्वथा अवरुद्ध है, सर्वथा प्लस अवरुद्ध पूरी तरह रुकी हुई है, सत्यम एव उक्तम, सत्यम प्लस एव प्लस उक्तम ठीक ही कहा है। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड ऊष्मणा पीड़ित वैभवे गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में सप्तमी विभक्ति है। सायंकाले शाम के समय, विद्युत अभावे बिजली के अभाव के कारण, विद्युत अभावे बिजली के अभाव से प्रचंड ऊष्मणा और अत्यधिक गर्मी से, बिजली के अभाव में प्रचंड ऊष्मणा अत्यधिक गर्मी से पीड़ित है, परेशान, वैभवे वैभव गृहात् निष्क्रामति घर से बाहर निकलता है। गृहात् पंचमी है, गृहात् निष्क्रामति घर से बाहर निकलता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो अपने मित्र परमिंदर को देखता है, तो परमिंदर को देख करके वैभव क्या कहता है, अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ित बहिरागते। अरे परमिंदर अपि त्वम अपि क्या तुम भी, अपि त्वम अपि क्या तुम भी विद्युत अभावेन बिजली के अभाव से पीड़ित है, परेशान होकर, बहिरागत है बाहर आए हो। क्या कहता है वैभव, अरे परमिंदर अपि त्वम अपि विद्युत अभावेन पीड़ित बहिरागत है, क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंदर कहता है
आम मित्र, एक तय प्रचंड आतप काल है, अन्य तस्य विद्युत अभावे परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत वायु वेगत सर्वथा अवरुद्ध है। परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एक तह प्रचंड आतप काल है, एक और तो, एक तह एक और तो प्रचंड आतप काल है, भयंकर गर्मी का समय। अन्य तस्य, और दूसरी ओर विद्युत अभाव है, बिजली का अभाव। एक और तो तेज गर्मी पड़ रही है और दूसरी ओर बिजली भी नहीं आ रही है जिससे पंखे कूलर वगैरह चला सके। तो एक तो प्रचंड आतप काल है, एक और तो प्रचंड भयंकर गर्मी का समय, अन्य तस्य विद्युत अभाव है, और दूसरी ओर बिजली का अभाव। परम बहिरागत्यापि पश्यामि, लेकिन परम, लेकिन बाहिरागत्यापि, बहि आगत्यापि, बाहर आकर के भी, बहि आगत्य प्लस अपि, बाहर आकर भी, पश्यामि देखता हूँ, यत की वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध है, कि वायु का वेग तो, वायु का प्रवाह तो, हवा का प्रवाह तो सर्वथा अवरुद्ध है, सब प्रकार से पूरी तरह से अवरुद्ध है, रुका हुआ है। अर्थात वायु नहीं चल रही है, हवा पूरी तरह से रुकी हुई है। परम बहिरागत्यापि पश्यामि, लेकिन बाहर आने पर भी, आकर भी, पश्यामि देखता हूँ कि वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध है, कि वायु का वेग तो सब प्रकार से अवरुद्ध है, पूरी तरह से अवरुद्ध है। सत्यम एवं उक्तम, सत्य ही कहा है। क्या कहा है? सत्य ही। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम षष्ठे निखला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीवते अनेन बिना सर्वातिशायी मूल्य पवन है। किन शब्दों कर देखते रहते हैं इसके। प्राणिति प्राणवान है, पवनेन वायु के द्वारा, जगत संसार, सकलम संपूर्ण या पूरा, सृष्टि निखला, सृष्टि प्लस निखला पूरी सृष्टि, चैतन्यमयी चेतना से युक्त सजीव, क्षणम अपि क्षणम प्लस अपि क्षण भर भी, जीव्यते अनेन जीवते प्लस जीव्यत है प्लस अनेन जीवित रहा जा सकता है, सर्वातिशायी मूल्य, सर्वा प्लस अतिशायी मूल्य, सबसे अधिक मूल्यवान। तो क्या श्लोक वो बोलता है परमिंदर, क्या क्या कहते हैं? सत्यम एवं उक्तम, सत्य ही कहा है। क्या कहा है? सत्य ही कि प्राणिति पवनेन जगतम सकलम सृष्टि निखला चेतनामयी क्षणम अपि न जीवते अनेन बिना सर्वातिशायी मूल्य पवन। अन्वय श्लोक का कि पवनेन सकलम जगत प्राणिति, निखिला सृष्टि चैतन्यमयी, पवनेन बिना क्षणम अपि न जीवते अनेन पवन सर्वातिशायी मूल्य। कि पवनेन सकलम जगत प्राणिति, पवन या वायु संपूर्ण संसार का जो है प्राण है, अर्थात वायु के द्वारा, पवनेन वायु के द्वारा संपूर्ण संसार जो है प्राणवान है, प्राणिति प्राणवान है, निखिला सृष्टि चैतन्यमयी, और संपूर्ण सृष्टि चैतन्य है, सजीव है, चेतना से युक्त है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। वायु के होने से जो है सारा संसार प्राणवान है और सारी सृष्टि चेतनामयी है। पवनेन बिना क्षणम अपि न जीवते, पवन के बिना क्षण भर भी जीवित रहा नहीं जा सकता। पवन के बिना, हवा के द्वारा क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जाता। अनेन पवन सर्वातिशायी मूल्य है, पवन ही जो है सबसे अधिक मूल्यवान है। क्या कहता है कि पवनेन सकलम जगत प्राणिति, पवन के द्वारा, वायु के द्वारा संपूर्ण जगत प्राणवान है, निखला सृष्टि चैतन्यमयी, और संपूर्ण सृष्टि चेतना से युक्त है, सजीव है। पवनेन बिना, अनेन पवनेन बिना, इस पवन के बिना, इस वायु के बिना क्षणम अपि न जीवते, क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता। पवन सर्वातिशायी मूल्य है, पवन वायु जो है सबसे अधिक मूल्यवान है। आगे देखते हैं।
पढ़ते हैं पहले इसको। विनय, अरे मित्र, शरीरात ने केवलम स्वेद बिंदव अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवंती। स्मृति प्रथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। तप्तैर्घाता वातै अभितुम लोकान नवसी मेघा आरक्षी विभाग जना एव समये नैव दृश्यते। कठिन शब्दों कर देखते हैं पहले। शरीरात, शरीर से, स्वेद बिंदव है, पसीने की बूंद है, स्वेद धारा, पसीने की धारा, इव समान प्रस्रवंती, बहती है, स्मृति प्रथम आयाति, स्मृति प्लस प्रथम प्लस आयाति, स्मरण आ रहा है, रचित लिखा हुआ, तप्तै वाता आघातै अभितुम, तप्तैर वाता घातैर अभितुम, संधि विच्छेद है इसका। तप्तै प्लस वात प्लस आघातै प्लस अभितुम। तप्तै अर्थात गर्म, वात वायु के द्वारा, वायु के आघातै प्रहारों से, आघात प्रहार थपेड़े, अभितुम बचाने के लिए, गर्म वायु के थपेड़ों आघातों से बचाने के लिए, लोकान लोगों को, नभसी आकाश में, मेघा बादल, आरक्षी विभाग पुलिस विभाग, समय समय पर, नैव नहीं, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। जब वो मित्र बाहर निकलते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी विनय, उनका दूसरा मित्र जो है वो भी आ जाता है। और विनय क्या कहता है? विनय, अरे मित्र, शरीरात ने केवलम स्वेद बिंदव है अपितु स्वेद धारा एवं प्रस्रवंती। ये अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात, शरीर से, न केवलम स्वेद बिंदव है, शरीर से केवल पसीने की बूंदें ही नहीं, अपितु स्वेद धारा एवं प्रस्रवंती, अपितु पसीना जो है धारा के समान, जिस तरह नदी की धारा होती है उस धारा के समान प्रस्रवंती बह रहा है, बहता है। क्या कहता है विनय कि अरे मित्र, शरीरात ने केवलम स्वेद बिंदव है, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें ही, अपितु बल्कि स्वेद धारा इव प्रस्रवंती, पसीना धारा के समान बहता है, बह रहा है। स्मृति प्रथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। स्मृति प्रथम आयाति, स्मृति के पथ में आ रहा है, अर्थात याद आ रहा है। शुक्ल महोदय रचित, शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया यह श्लोक याद आ रहा है। क्या श्लोक है? कि तप्तै वाता घातै अभितुम लोकान नभसी मेघा आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यते। अन्वय है कि समये इव आरक्षी विभाग जना नैव दृश्यन्ते लोकान तप्तै वात आघातै अभितुम नभसी मेघा। समये इव, जिस प्रकार समये, समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, समय पर, आरक्षी विभाग जना नैव दृश्यन्ते, आरक्षी विभाग जना पुलिस विभाग के लोग नैव दृश्यन्ते दिखाई नहीं देते हैं। जब हमको आवश्यकता पड़ती है, समय पड़ता है, मान लीजिए कोई हमारे साथ बुरी घटना होती है और उस समय जब हमें पुलिस की आवश्यकता होती है तो उस समय पुलिस दिखाई नहीं देती है। तो समय एव, समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, जिस प्रकार आरक्षी विभाग जना पुलिस विभाग के लोग नैव दृश्यन्ते दिखाई नहीं देते हैं, लोकान तप्तै वात आघातै, उसी प्रकार तथैव, उसी प्रकार लोकान लोगों को, तप्तै गर्म, वात आघातै गर्म वायु के प्रहारों से, गर्म वायु के थपेड़ों से, अभितुम बचाने के लिए, नभसी मेघा ने दृश्यन्ते, नभ में, आकाश में बादल दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार काम पड़ने पर पुलिस विभाग के लोग, पुलिस दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार इस गर्मी के मौसम में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए आकाश में कहीं भी बादल दिखाई नहीं देते हैं। समये, समय पड़ने पर, जिस प्रकार, यथैव, जिस प्रकार आरक्षी विभाग जना नैव दृश्यन्ते, पुलिस विभाग के लोग दिखाई नहीं देते हैं, तथैव उसी प्रकार लोकान लोगों को, तप्तै वात आघातै अभितुम,
गर्म वायु के प्रहारों से, गर्म वायु के थपेड़ों से बचाने के लिए नभसि मेघान दृश्यन्ते, आकाश में बादल दिखाई नहीं देते हैं। परमिंदर कहता है, पहले पढ़ते हैं इसको। आम अद्तु वस्तुतः एव निदागतापतस्य याति तालो ही शुष्कताम पुंसो भयार्थी तस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः। जोसेफ मित्राणि यत्र यत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मैक्रो मार्गाणां उपरि गमन सेतूनां मार्ग इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते। कठिन शब्दों को देख लेते हैं पहले। आम हाँ, अद्य आज, तू तो, वस्तुतः वास्तव में, एव ही निदाघ गर्मी के, ताप से, तब तस्य पीड़ित का, याति प्राप्त होता है, तालु तलवा ही क्योंकि, शुष्कताम सूखेपन को, पुंसो मनुष्य का, भयादि भयभीत, तस्यैव तस्य प्लस एव उसके समान, स्वेदवत् जायते स्वेद प्लस वत् प्लस जायते पसीने से गीला हो जाता है, स्वेदवत् जायते पसीने से गीला हो जाता है। बपु शरीर, मित्राणी मित्रों, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, बहुभूमिक भवनानाम भूमि पर बहुत सारे भवनों के, भूमिगत मार्गाणाम जमीन के नीचे बने मार्गों के, विशेष रूप से, मैक्रो मार्गाणाम मैक्रो मार्गों का, उपरि गमन सेतूनाम ओवर ब्रिजों का, मार्गेत्यादि नाम मार्ग आदि के, निर्माण के लिए, वृक्षों को कर्तन्ते काटा जाता है। आगे और मित्र क्या बात कर रहे हैं वो। परमिंदर कहता है, आम हाँ, अद्य तो वस्तुतः आज तो वास्तव में ऐसा ही है। कैसे विनय जब कहता है कि बादल जो है आकाश में दिखाई नहीं दे रहे हैं पुलिस विभाग की तरह, तो फिर परमिंदर कहता है आम अद्य तो वस्तुतः, हाँ आज तो वास्तव में ऐसा ही है, वास्तव में ही। क्या कहता है फिर वो, निदाघ ताप तप्तस्य याति तालो ही शुष्कताम पुंसो भयार्धि तस्यैव स्वेदवज्जायते वपु। इसका अन्वय है श्लोक का, निदाघ ताप तप तस्य तालो ही शुष्कताम याति पुंसो भयादि तस्य एव स्वेदवज्जायते वपु। निदाघ ताप तप तस्य अर्थात गर्मी के ताप से पीड़ित, निदाघ यानी गर्मी, गर्मी के ताप तप्तस्य ताप से तप्त पीड़ित, तालु ही शुष्कताम याति मनुष्य का तलवा, तालु जो है शुष्कताम याति सूख जाता है, शुष्कता को सूखेपन को प्राप्त हो जाता है। पुंसो भयादि तस्य एव वैसे ही भयभीत मनुष्य के समान, तस्य एव उसका ही, स्वेदवत् जायते वपु शरीर पसीने से गीला हो जाता है। जिस प्रकार गर्मी के ताप से तालु सूख जाता है, उसी प्रकार जब भयभीत व्यक्ति होता है, किसी भय से डरता है वह, तब भी उसकी स्थिति यही होती है कि उसके तालु सूख जाता है और गर्मी से उसका पसीना जो है निकलने लगता है भय के कारण। तो यही स्थिति इस गर्मी के कारण हो रही है। कि निदाघ ताप तप्तस्य गर्मी के ताप से पीड़ित, तालु ही शुष्कता मनुष्य का तलवा सूख जाता है, तालु सूख जाता है। पुंसो भयादि तस्य एव भयभीत मनुष्य के समान, स्वेदवत् जायते वपु शरीर पसीने से गीला हो जाता है। फिर जोसेफ कहता है, मित्राणी अरे मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम जहाँ तहाँ भूमि पर बहुत सारे भवनों के निर्माण के लिए, भूमिगत मार्गाणाम भूमिगत मार्गों का, विशेषतः मैक्रो मार्गाणाम और विशेषकर मैक्रो मार्गों के निर्माण के लिए, ऊपर गमन सेतु नाम
ऊपर से गुजरने वाले अर्थात ओवरब्रिजों का निर्माण करने के लिए, मार्गेत्यादि नाम और मार्ग आदि सड़क आदि बनाने के लिए, सड़क आदि का के निर्माण के लिए वृक्षा कर्तन्ते पेड़ों को काटा जा रहा है। क्या कहता है जोसेफ कि मित्राणी अरे मित्रों यत्र तत्र जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवनानाम, बहुमंजिला बहुभूमिक भवनानाम, जहाँ तहाँ भूमि पर बहुत सारे भवनों का निर्माण के लिए, बहुभूमिक भवनानाम भूमि पर बहुत सारे भवनों का निर्माण के लिए, भूमिगत मार्गाणाम भूमिगत मार्गों का, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम विशेष रूप से मेट्रो मार्गों का, उपरगमन सेतु नाम और ऊपर से गुजरने वाले सेतु अर्थात ओवरब्रिज का, मार्ग इत्यादि नाम और मार्ग आदि के निर्माण के लिए वृक्षा कर्तन्ते पेड़ काटे जाते हैं। तर्हि अन्यत् किमपेक्षते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्त एव एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन बह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। परमिन्दर आम एतत् अपि सर्वथा सत्यम् आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छामः तत्र चेत् काचित् शान्तिं प्राप्तुं शक्ष्येमे नदीतीरं गन्तुकामा बाला यत्र तत्र अवकरभाण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। कठिन शब्दों कर देखते हैं। तरही तो अन्यत दूसरी किम अपेक्षते क्या अपेक्षा की जा सकती है, अस्माभि हमसे, विस्मृतवन्त एव भूल ही गए हैं, एतत् अपि यह भी, आगच्छन्तु आओ, गच्छामः चले, चेत शायद काचित कुछ सक्षम हो, गंतुकामा जाने की इच्छा वाले, अवकर भंडारम कूड़े के ढेरों को। तो जोसेफ कहता है कि बहुभूमिक भवनों, मेट्रो मार्ग आदि के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जाता है। तरही अन्यत किम अपेक्षते अस्माभि, तो तरही तो अन्यत किम अपेक्षते अस्माभि हमसे और अपेक्षा क्या की जा सकती है, अस्माभि हमसे किम अपेक्षते और क्या अपेक्षा की जा सकती है, वयम तो विस्मृतवंत एव हम तो भूल ही गए हैं, विस्मृतवंत एव हम तो भूल ही गए हैं। क्या भूल गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन बह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। क्या कहता है कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन बह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। इस श्लोक का अन्वय हम देखते हैं कि यथा एक है कुपुत्रेण सर्वं कुलं विनश्यते तथैव वह्निना दह्यमानेन एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यते तद्वनं। तो बहनीना दह्यमानेन, बहनीना अग्नि के द्वारा, अग्नि से, दह्यमानेन जलाए जाते हुए, एकेन शुष्क वृक्षेण एक सूखे वृक्ष के द्वारा, तद्वनम दह्यते, दह्यते तद्वनम वह सारा जल नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर एक सूखे पेड़ में आग लग जाती है जंगल में, तो वह पूरे जंगल को नष्ट कर देता है, पूरा जंगल जो है आग से घिर जाता है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की एकेन कुपुत्रेण सर्वम कुलम विनश्यते, कुल में किसी एक कुपुत्र के पैदा हो जाने से सारा कुल नष्ट हो जाता है। तो यथा जिस प्रकार एक कुपुत्रेण सर्वम कुलम विनश्यते, एक कुपुत्र के पैदा हो जाने से संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है, तथा उसी प्रकार वह्निना दह्यमानेन एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यते तद्वनम्, अग्नि के द्वारा जलाए जाते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा, अर्थात अग्नि के द्वारा जल रहे एक सूखे वृक्ष के द्वारा, तद्वनम दह्यते वह संपूर्ण वन जो है, वह संपूर्ण जंगल जो है
जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। आगे परमिंदर कहता है आम एतत् अपि सर्वथा सत्यम। हाँ, एतत् अपि सर्वथा सत्यम, यह तो सब तरह से सत्य है, सर्वथा सत्य है, पूरी तरह सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः। आओ नदी के किनारे चलें। आगच्छन्तु आओ, नदी तीरम गच्छामः, नदी के किनारे चलें, चलो नदी के किनारे चलें। तत्र चेत काचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम। तत्र चेत वहाँ शायद, काचित कुछ, शांतिम शांति, प्राप्तुम शक्ष्येम वहाँ कुछ शांति प्राप्त कर सकें। शायद, तत्र चेत, चेत शायद, वहाँ शायद काचित शांतिम कुछ शांति, प्राप्तुम शक्ष्येम कुछ प्राप्ति, शांति प्राप्त कर सकते हैं, कुछ शांति प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। नदी तीरम गंतु कामा वाला, नदी के तीर पर, नदी के किनारे पर गंतु कामा जाने की इच्छा वाले, बाला बालक, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, अवकर भंडारम दृष्टवा, अवकर भंडारम कूड़े के ढेर को देख करके, अवकर भंडारम यानी कूड़े के ढेर को देख करके, वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। अब वो क्या बातचीत करते हैं, आगे दूसरी अनुवृत्ति में हम इस